तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज हमारा टॉपिक होगा रिगार्डिंग फिश डिजीज़। फिश डिजीज़ में मैंने आपको अनाउंसमेंट मैंने पहले ही की थी। मैं पहले 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। आज जो है 20 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे रिगार्डिंग फिश डिजीज़। इसके अलावा भी और तकरीबन 20-30 क्वेश्चन है, वो मैं अगले सेक्शन में कवर कराऊंगा। और इसके बाद जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगा फिश डिजीज़। फिश डिजीज़ में आपको सारी डिजीज़ पढ़ाऊंगा, यानी कि बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होती हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो डिजीज़ होती हैं ड्यू टू जो डिजीज़ होती है मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। बैक्टीरियल डिजीज़ में पढ़ाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद फंगल डिजीज़ पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो है नेक्स्ट वायरल डिजीज़ हम पढ़ेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंटल डिजीज़ क्या होती हैं। उसके बाद जो फूड के कारण जो डिजीज़ होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो आज का हमारा सेक्शन है, जो हम आज आज के बाद जो आज इस लेक्चर को मिला के 3 लेक्चर जो आने वाले हैं, तो उसमें जो है आपको मैं 20-20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आखिरी लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। 20-20 एंड 10 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा रिगार्डिंग फिश डिजीज़। तो उसके बाद जो है जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको उनकी जो फिश डिजीज़ में जो रिक्वायरमेंट लगती है, यानी कि अब फिशेस को ठीक करना है, उनको सही ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट जो है उसके रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मैं लाऊंगा आपके लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं JKSSB के पोस्ट के रिलेटेड डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग फिश डिजीज़ जो कि आपके सिलेबस में पहले ही दिया हुआ है। फिश डिजीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी कि क्यूर कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फिश दी हुई है, इसमें मैंने आपको दिखाई है, ये देख सकते हैं आप, एरो के साथ दिखाया हुआ है। तो पहला जो है ये है माउथ फंगस मीन्स फंगल डिजीज़। क्लाउडी आइज या बल्जड आइज जो होती हैं ये बैक्टीरिया के कारण होती है। कुछ जो हैं वो फंगल के कारण होती है। उसके बाद कार्पकॉकस वायरल नो क्यूर मैक्साजिन में हेल्प, यानी कि इसमें जो है मैक्साजिन एक ड्रग है वो हेल्प कर सकता है, मगर ये वायरल डिजीज़ है, इसमें ज़्यादातर क्यूर नहीं होता है। कार्पकॉकस इसका नाम है। उसके बाद एंकर वर्म है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ है, ये मैंने यहाँ पर दिखाई। गिल फ्लूकस है। गिल फ्लूकस में क्या होता है कि जो गिल्स होते हैं उनके ऊपर वो रेड कलर का एक डॉट आता है, तो ये डिजीज़ होते हैं। उसके बाद ड्रॉपसी आता है। ड्रॉपसी जो होती है ये एक डिजीज़ होती है जिसके कारण जो है जो स्केल्स होते हैं ऊपर बॉडी के ऊपर, ये थोड़ा इनको मान लो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट होने के कारण जो है इनमें थोड़ा सा वो पबलिंग शेप्स जो निकलते हैं, वाटर्स लाइक निकलते हैं, तो उससे क्या होता है इन्फेक्शन फिर फैल जाता है। उसके बाद लीचेस पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूकस पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल वर्म्स भी पढ़ेंगे हम। मैंने आपको पहले ही जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तब मैंने आपको सारा पढ़ाया था फिश डिजीज़ के बारे में। आज मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रह सके। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है वो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन फिश इंक्लूड। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ पहले आपको मालूम होना चाहिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताऊँगा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं जो कि पैथोजन के कारण नहीं होती है, यानी कि पैथोजन इज़ नॉट इन्वॉल्व, उनको कहते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। यानी कि हम कहेंगे सिंपल शब्द में है, हम कहेंगे कि नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन्स, द डिजीज़ विच आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन्स एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। यानी कि वो डिजीज़ जो कि पैथोजन के कारण नहीं होती है, नॉट ड्यू टू पैथोजन, और ना ही ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होती हैं। दिस इज़ होस्ट नंबर 1, दिस इज़ होस्ट नंबर 2। ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। इनको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, और एक नाम से इनको हम जानते हैं, इनको कहते हैं नॉन जेनेटिक डिजीज़। नॉन जेनेटिक डिजीज़ आल्सो। तो इसमें आपको ऑप्शन में बताना है कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन फिश इंक्लूड
इसमें क्या क्या आता है, प्रोटोजोन, प्रेस्टेशियन एंड फंगल। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कुछ फंगल डिजीज़ जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होती हैं, यानी कि वो एक से दूसरे में जाती हैं, मगर वो लिमिटेड है, लिमिटेड। तो इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आएगा। अगर एग्जामिनेशन में आ सकता है तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। प्रोटोजोन, क्रस्टेशियन एंड फंगल, दीज आर ऑल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। उसके बाद जो है, फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ फिश पॉन्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज एडवाइजेबल। यानी कि अगर पॉन्ड में इन्फेक्शन फैला हुआ है, ये मान लो ये पॉन्ड है, अगर इसमें इन्फेक्शन फैला हुआ है, इसमें इन्फेक्शन प्रवेल कर गया है, तो इसको बचाने के लिए, इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, पॉन्ड को प्रिजर्व करने के लिए, पॉन्ड में जो मछली है उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना अमाउंट का क्विक लाइम हमें एडवाइज़ किया जाता है हमें ऐड करना। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 500 kg पर हेक्टेयर। कितना, 500 kg पर हेक्टेयर हमें इस्तेमाल करना है क्विक लाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन लिम्फोसिस्टिस कनेक्टिंग टिश्यू इन स्किन में ग्रो डैश डैश टाइम्स इन साइज। लिम्फोसिस्टिस जो है ये एक कनेक्टिंग टिश्यू, लिम्फोसाइट जिसको हम कहते हैं, लिम्फोसाइटस, ये एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है फिश में। तो इसमें एक डिजीज़ आती है जिसको कहा जाता है लिम्फोसिस्टिस। क्या कहा जाता है उस डिजीज़ को, लिम्फोसिस्टिस। तो ये कितने टाइम साइज जो इसका है, कितने टाइम बिगर, कितना साइज इसका इंक्रीज होता है, तो ये 50 टाइम्स होता है, 50,000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स इसका साइज जो है इंक्रीज होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये मान लो ये एक फिश है, यहाँ पर अनल्फिन होती है। ये मान लो ये एक फिश है, तो क्या होता है कि इसके स्किन के ऊपर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, लिम्फोसिस्टिस जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि वो ग्रो करने लगता है, वो एक वॉर्ड बनाता है, यानी कि ऐसे एक, ये एक ट्यूमर्स जैसा बनाता है, यानी कि ये एक दाना सा बनाता है, यानी कि एक ऊपर से जो है, इसको जो है क्या करता है कि ऊपर से मान लो एक फिब्रोब्लास्ट जिसको हम कहते हैं, यानी कि फिब्रोब्लास्ट, नॉड्यूल्स बन जाते हैं। नॉड्यूल्स आपने पढ़ा होगा, साइनस में नॉड्यूल्स पढ़ा होगा आपने। जो नॉड्यूल्स हम पढ़ते हैं जब नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है, तब हम पढ़ते हैं नॉड्यूल्स आर फॉर्मड इन वाट, वो कहाँ पर, पी प्लांट में जो है नॉड्यूल्स बन जाते हैं। तो वो रूट्स के ऊपर बन जाते हैं, जब ऐसे जो प्लांट है तो इसमें ये रूट्स होते हैं, तो इनके ऊपर ऐसे नॉड्यूल्स बन जाते हैं। ये ऐसे नॉड्यूल्स बनते हैं। इन नॉड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया किसके किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। उसी तरह यहाँ पर भी नॉड्यूल्स बन जाते हैं, और वहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया जो है इस फिश को इन्फेक्ट करता है, और उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता ये फैल जाता है फिर, तो इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है इस फिश की। जैसे ये बढ़ता बढ़ता जाएगा तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कितने टाइम्स साइज जो है इसका बनता है, तो वो 50,000 टाइम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ट्यूमर्स और वाट्स ऑन बॉडी इज ए सिम्टम ऑफ, ये मैंने आपको पहले ही कहा, लिम्फोसिस्टिस, जिसमें मैंने आपको ये ट्यूमर्स जैसे वाट्स जैसे बनाता है, तो ये किसके सिम्टम्स होते हैं, ऑप्शन आएगा लिम्फोसिस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देयर इज़ नॉट एनी क्योर ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, किन डिजीज़ का कोई क्योर ही नहीं है, यानी कि अगर ये डिजीज़ फिश में आ गई, इफ़ द फिश गेट्स द डिजीज़, इसका कारण क्या होगा, अगर फिश को ये डिजीज़ आ गई, क्योंकि उसका क्योर ही नहीं है, तो फिश की डेथ हो जाती है, फिश डाइज, फिश डाइज। तो इसमें आपको, इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन कौन सी है। यहाँ पर VHS एंड IPN दिया हुआ है। VHS ये मैंने आपको जो है पढ़ाया हुआ है, VHS, IPN, IHN, ये मैंने सारा आपको पढ़ाया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इनकी एलॉबरेशन दूंगा। VHS जो होता है ये वायरल हेमरोजेनिक सेप्टीमिया होता है। क्या होता है, वायरल हेमरोजेनिक सेप्टीमिया। उसके बाद IPN क्या होता है, ये इन्फेक्शियस पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस होती है। इन्फेक्शियस पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस जो है ये ह्यूमन्स में भी होती है। दिस डिजीज ऑकर्स आल्सो इन ह्यूमन्स। उसके बाद IHN है इन्फेक्शियस हेम्योपैथिक
नेक्रोसिस, इन्फेक्शियस हेमाटोपोइटिक नेक्रोसिस, यानी कि ये पोइटिक यानी कि सेल्स में होती है। हेमोपोइटिक सेल्स जो होती है उनमें जो सेल्स जो होती है उनमें डेथ हो जाती है। नेक्रोसिस का मतलब हो गया डेथ, यानी कि वो मर जाती है सेल्स। तो उसके बाद लिम्फोसिस्टिस, ये मैंने आपको पीछे बताया। ड्रॉपसी एंड विब्रियोसिस, ड्रॉपसी भी एक टाइप की डिजीज़ है, विब्रियोसिस भी एक टाइप की डिजीज़ है। ये मैंने आपको डिजीज़ पढ़ाई है। आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर्स पे जाइए, वहाँ पर आपको फिश डिजीज़ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप ये जान सकते हैं कि ड्रॉपसी और विब्रियोसिस क्या है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी, VHS एंड IPN, IHN एंड लिम्फोसिस्टिस। ये वो डिजीज़ है जो आहिस्ता 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 बढ़ के फिर फिश को डाई करती है, यानी कि फ़िश मर जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, VHS इज़ कॉमन इन डैश डैश फार्मिंग, कन्फर्म कन्फाइंड टू यूरोप। VHS किस फार्म में पाई जाती है और कन्फाइंड टू यूरोप, ये कन्फाइन यानी कि ये यूरोप में ज़्यादातर पाई जाती है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो आपको बताना है VHS इज़ कॉमन इन रेनबो ट्राउट, कहाँ पर पाई जाती है ज़्यादातर ये, रेनबो ट्राउट में। लेबियोरोहिता में नहीं पाई जाएगी, सैलमोनेड में नहीं पाई जाएगी, और शार्क में भी नहीं पाई जाती है। VHS क्या है, वायरल हेमरोजिक सेप्टीमिया, वायरल हेमरोजिक सेप्टीमिया, ये याद रखना। उसके बाद IPN स्टैंड्स फॉर, IPN आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही कहा यहाँ पर जब मैंने आपको IPN बोला। इन्फेक्शियस पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस, इन्फेक्शियस पेल्मोनरी नहीं आएगा, इन्वेडिंग पल्मोनरी ये भी नहीं आएगा, और नन भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा, इन्फेक्शियस पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस। उसके बाद फाउल स्मेलिंग येलोइश फ्लूइड इन विसरल कैविटी इज सिम्टम ऑफ, यानी कि फाउल स्मेल यानी कि गंदी सी बदबू आना, और येलोइश सा फ्लूइड निकलना विसरल कैविटीज़ के थ्रू, इन विसरल कैविटीज इज अ सिम्टम ऑफ, ये किसका सिम्टम है, ये सिम्टम है VHS, जिसको हम क्या कहते हैं, वायरल हेमरोजिक सेप्टीमिया, इसको कहते हैं हम VIRAL, वायरल हेमरोजिक, HAMORAGIC हेमरोजिक सिप्टीमिया, ये एक डिजीज़ होती है। इसके कारण जो है एक येलोइश सा फ्लूइड निकलता है और फाउल स्मेल होता है, ये सिम्टम इस डिजीज़ का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, थ्रेड लाइक म्यूकस फ्रॉम एनस एक्सक्लूड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, थ्रेड लाइक म्यूकस सा निकलता है थ्रू एनस, यानी कि जो एनस होता है फिश का, वहाँ से एक म्यूकस फ्लूइड निकलता है, थ्रेड लाइक म्यूकस निकलता है। तो ये बताना है आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, ये किन डिजीज़ में निकलता है। ये तब निकलता है जब इन्फेक्शियस पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस और हेमाटोपोइटिक नेक्रोसिस होगी, डिजीज़ ये होगी। ना ही ये यहाँ पर VHS में निकलेगा, और ना ही टेर रॉड विब्रियोसिस या इक्थियोफोनस या ड्रॉपसी इनमें नहीं निकलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज लीथर फॉर सैल्मोनेडिस फ्राई, सैल्मोनिडस फ्राई जो है एक फिश है, इसके लिए कौन सी डिजीज़ जो है वो बन जाती है लीथल, यानी कि उसके लिए डेथ का कारण बन जाती है। तो वो है इन्फेक्शियस होमोपाइटिक नेक्रोसिस, यही मैं बोल रहा था आपको पीछे, इन्फेक्शियस होमोपाइटिक नेक्रोसिस, इसके कारण जो है सैल्मोनेडिस फ्राई की डेथ हो जाती है। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज़ आर कॉमन इन, बैक्टीरियल डिजीज़ किस में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, बैक्टीरियल डिजीज़ हर तरीके हर टेम्परेचर में पाई जाती है, वेदर इट इज़ टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ऑल ऑफ देम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ इंक्लूड, बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या आती हैं, टेर रॉट और फिन रॉट डिजीज़, टेर रॉट और फिन रॉट डिजीज़, फ्रिंकोलिसिस और विब्रियोसिस ड्रॉपसी। तो इसमें सारे आएंगे बैक्टीरियल डिजीज़, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। टेल रॉट हो या फिन रॉट हो, टेल रॉट से क्या होता है कि टेल की के ऊपर जो है रॉड शुरू हो जाता है, यानी कि टेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसी तरह विब्रियोसिस, उसी तरह ड्रॉपसी, ये कुछ डिजीज़ हैं। तो ये सारी बैक्टीरिया के कारण होती है। ड्रॉपसी इज़ कॉज्ड बाय, किस बैक्टीरिया के कारण जो है ड्रॉपसी हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, एरोमोनास
punctata, Pseudomonas species. Pseudomonas species, Aeromonas punctata, Aeromonas salmonicidia. तो यहाँ पर जो है ये किस डिजीज़ के कारण, ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है, ड्रॉपसी, तो ये हो जाती है एरोमोनास पंक्टेटा। एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है एरोमोनास स्पीशीज़ पंक्टेटा, एक स्पीशीज़ है किस जनरा से बिलोंग करता है, एरोमोनास से। एरोमोनास जनरा है और पंक्टेटा है जो है वो स्पीशीज़ है। इसमें एक और स्पीशीज़ आती है सैल्मोनिसिडिया, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। और सीडोमोनास जो है उसकी जो भी स्पीशीज़ होगी उसके कारण जो है, सीडोमोनास जनरा में जो भी स्पीशीज़ आएगी उसके कारण जो है ड्रॉपसी हो जाती है इन फिशेस। तो इसमें ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी, दोनों आएंगी, ये भी और ये भी। उसके बाद विब्रियोसिस इज़ कॉमन इन, विब्रियोसिस किन में कॉमन पाई जाती है, यानी कि किन में ज़्यादातर पाई जाती है, फ्रेश वाटर फिशेस में पाई जाती है या एस्चुरीज फिशी में या मैरीन फिशेस में। तो ये फ्रेश एस्चुरीज फिशेस और मैरीन फिशेस में पाई जाती है। विब्रियोसिस, विब्रियोसिस ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती है, एस्चुरीन फिशेस और मैरीन फिशेस में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इन फ्रिंकुलोसिस एरोमिनोस सेलुमिनसिडा ब्रीड इन, ये मैंने आपको ऊपर बताया एरोमिनोसिलिसिडा जो है ये सेलुमिनोसिडा, ये एक टाइप का जो बैक्टीरिया होता है। ब्रीड इन फ्रिंकुलोसिस से एरोमिनोस सेलुमिनसिडा ब्रीड इन, ये किस में ब्रीड करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ब्रीड करता है, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं, ये किस में ब्रीड करता है, ब्लड वेसल्स में। नहीं कि ये जब ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाता है वहाँ पर इसकी ब्रीडिंग हो जाती है, यहाँ पर जो है ये अपना डेवलपमेंट शुरू करता है और उसके बाद जो है ये डबल करता है अपने आप को। उसके बाद लोकल स्वेलिंग ऑफ मसल्स एंड नेक्रोसिस ऑफ किडनी इज अ सिम्टम ऑफ, स्वेलिंग ऑफ मसल्स यानी कि मसल्स की स्वेलिंग होना और किडनी की नेक्रोसिस होना, किडनी की डेथ होना, ये इसका कारण क्या है, इसका कारण है विब्रियोसिस। इसमें कौन सी डिजीज़ पाई जाती है, विब्रियोसिस। विब्रियोसिस जो डिजीज़ है ये इसके सिम्टम्स हैं, स्वेलिंग ऑफ मसल्स एंड नेक्रोसिस ऑफ किडनी, ये सिम्टम्स हैं इस डिजीज़ के, किस डिजीज़ के, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ विब्रियोसिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिश इज डिप्ड फॉर 1 to 2 minutes इन 500 parts per million कॉपर सल्फेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, किस ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इसको डिप किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टेयर रॉट और फिन रॉट। जब टेयर रॉट डिजीज़ या फिन रॉट डिजीज़ होती है तब हम इसको डिप करते हैं 1 to 2 minute फॉर 1 to 2 minute इन 500 parts per minute कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। उस सोल्यूशन में इसको डिप किया जाता है और उसके बाद वापस छोड़ा जाता है। तो ये टेयर रॉट और फिन रॉट डिजीज जब होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विब्रियोसिस इज कॉज्ड बाय, विब्रियोसिस जो है ये किसके कारण होती है, विब्रियोसिस जो डिजीज़ है इसको कौन करता है, तो आपको पता ही इसको आगे क्या लगा हुआ है, विब्री विब्रियो विब्रियो जो है ये एक जनरा है, सिस मीन्स डेथ करता है यानी कि डिजीज़ हो जाती है। विब्रियो सैल्मोनिड, विब्रियो पंक्टाटा, विब्रियो सिडोमोनास या विब्रियो एंगुलारम, तो ये डिजीज़ होती है किसके कारण, विब्रियो एंगुलेरियम। विब्रियो एंगुलेरियम जो है ये एक टाइप का जो है बैक्टीरिया होता है जो कि करता है इस डिजीज़ को, किस डिजीज़ को, विब्रियोसिस को। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इन फ्रिंकुलोसिस ट्रीटमेंट डैश डैश कंसंट्रेशन ऑफ सल्फामेराजीन और डैश डैश कंसंट्रेशन ऑफ टेरामाइसिन इज एडवाइजेबल। यहाँ पर डैश डैश का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्लैंक में आपको बताना है, जो ये ब्लैंक है यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यानी कि इन फ्रिंकुलोसिस ट्रीटमेंट ब्लैंक कंसंट्रेशन ऑफ सल्फामेराजीन और ब्लैंक कंसंट्रेशन ऑफ टेरामाइसिन इज एडवाइजेबल। तो यहाँ पर आपको बोलना है कि किसकी क्या कंसंट्रेशन इस्तेमाल की जाती है ताकि फ्रिंकुलोसिस जो डिजीज़ होती है उसको ट्रीट किया जाए, उसको जो है फिश से निकाला जाए, उस डिज़ीज़ को ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है 6 ग्राम पर केजी, 6 ग्राम पर केजी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फामेराज़ाइन,
यानी कि सल्फामिराज़ाइन का हमें कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा, 6 ग्राम पर केजी, और 3 ग्राम पर 45 केजी हमें क्या करना पड़ेगा इस्तेमाल, टेरामाइसिन। टेरामाइसिन जो है वो हम कर सकते हैं इस्तेमाल 3 ग्राम, याद रखना 3 ग्राम पर 45 केजी, और 6 ग्राम पर 6 ग्राम पर केजी, ये जो कंसंट्रेशन है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन बना सकते हैं, और उसके बाद जो है ट्रीट कर सकते हैं फिशेस के ऊपर, और फिरंकिलोसिस जो डिजीज़ है इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर वो हम देखेंगे, वो क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स एंड पार्टली डिस्ट्रक्शन ऑफ फिनस। इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है, anyone who can tell me the what is inflammation, इन्फ्लेमेशन क्या का मतलब क्या है? हाँ, तुम मुझे बताओ बच्चे, बताओ इन्फ्लेमेशन क्या होता है? ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। स्वेलिंग स्वेलिंग जब होती है किनकी, इंटेस्टाइन्स की, या पार्टली डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि डिस्ट्रक्शन होती है, फिनस जो होती हैं, जो फिनस होती हैं इसकी फ़िश की, उनकी पार्टली डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि आधी वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है, यानी कि आधी उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये जो है ये किसका सिम्टम होता है, ये सिम्टम होता है ड्रॉपसी का। किसका सिम्टम होता है ये, ड्रॉपसी। ये फिन रॉट का सिम्टम नहीं है, आईपीएन का सिम्टम नहीं है, विब्रियोसिस का सिम्टम नहीं है, यह है ड्रॉपसी का सिम्टम। इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स एंड पार्टली डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशेस। अगर मैंने यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशेस कहा होता तब फिन रॉट होता, अगर मैंने खाली डिस्ट्रक्शन ऑफ फिनस कहा होता तब फिन रॉट होता, क्योंकि फिन रॉट के कारण जो है फिनस जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको साथ में दिया हुआ है इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनस, इंटेस्टाइनस की इन्फ्लेमेशन यानी कि उनकी स्वेलिंग हो जाती है। फिर ऑलरेडी जो है खाने पीने का जो सामान जो होता है, जो मुंह करता है, यानी कि फीकल मैटर जो होता है, जो फीसिस होते हैं, वो इंटेस्टाइनस के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकलते हैं। जब इंटेस्टाइनस में इन्फ्लेमेशन होती है तो उस कारण क्या होता है कि फीसिस जो है वो जम जाते हैं, उसके कारण जो है फ़िश की डेथ हो जाती है। तो ये हो गया आज का हमारा फाइनल लेक्चर, ये फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग फिश डिजीज़। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट भी बताए कुछ डिजीज़ के रिगार्डिंग, और मैंने आपको कुछ सिम्टम्स भी बताए यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर आपको कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ भी बताई, कुछ फंगल डिजीज़ भी बताई, कुछ वो डिजीज़ बताई जो कि नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, जो कि होती है थ्रू डिफरेंट इंसेक्ट्स या वगैरह के थ्रू होती हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मगर वो पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगी जब मैं लेक्चर कंप्लीट करूँगा। मैंने आपको बोला 50 क्वेश्चंस है, जब मैं 50 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। तो पीडीएफ लिंक हासिल करने के लिए जो है आपको मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक डालूँगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, हर किसी प्लेटफार्म में, वेदर इट इज़ यूट्यूब, वेदर इट इज़ योर फेसबुक, वेदर इट इज़ टेलीग्राम, वेदर इट इज़ whichever you are using, whichever social networking site you are using, just share this video। शेयर करने से क्या होता है कि और लोगों तक पहुंचता है, और लोगों को इससे नॉलेज हासिल होती है, आपको भी नॉलेज हासिल हो जाएगी, और उससे क्या होता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो शेयर एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आपको रिमेंबर हो रहा है, दूसरे बच्चों को भी बता दीजिए, जो आपके कोलीग्स होते हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी जो है वो पावर जो होता है मेमोरी का वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, यानी कि आपके क्वेश्चन जो रिमेंबरेंस पावर होता है वो बिल्कुल सटीक हो जाता है। तो
होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप कीजिए अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेक्चर के लिए, रहिए तैयार। और उसके बाद कर लीजिए अपनी पोस्ट की तैयारी, और अपनी पोस्ट निकाल लीजिए, अपनी सीट निकालिए। और मुझे वापस कमेंट बॉक्स में, जब आपकी सीट निकल जाएगी, मुझे वापस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। और उसके साथ जो है मुझे भी जो है एक कॉन्फिडेंस आता है, और मैं अच्छे से अच्छा काम करता हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे भी मज़ा आता है लेक्चर्स बनाने में। थैंक यू एवरीवन।